इमैनुअल कांट भाग 4। जब मानव बुद्धि स्वयं विरोधाभास में फंस जाती है, एंटीनॉमीज, आत्मा और ईश्वर। कल्पना कीजिए कि आप रात के आकाश को देख रहे हैं। आपके सामने असंख्य तारे हैं, दूर तक फैला हुआ अंधकार है, और अचानक आपके मन में एक प्रश्न उठता है, इस ब्रह्मांड की शुरुआत कब हुई? क्या कभी ऐसा समय था जब ब्रह्मांड मौजूद नहीं था, या ब्रह्मांड हमेशा से अस्तित्व में है? यदि ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी तो उसकी शुरुआत से पहले क्या था? और यदि ब्रह्मांड हमेशा से मौजूद है तो अनंत समय को पार करके हम वर्तमान क्षण तक कैसे पहुंचे? दोनों उत्तर तार्किक प्रतीत होते हैं, लेकिन दोनों उत्तर हमें कठिनाई में डाल देते हैं। इमैनुअल कांट के अनुसार यही वह स्थान है जहां मानव बुद्धि स्वयं अपने जाल में फंस जाती है। वह ऐसे प्रश्नों का उत्तर खोजने लगती है जो अनुभव की सीमा से बाहर है, और परिणाम स्वरूप वह एक ही प्रश्न के दो विपरीत उत्तरों को सामान्य रूप से सिद्ध करने लगती है। कांट ने इन विरोधाभासों को कहा एंटीनॉमीज ऑफ प्योर रीजन, अर्थात शुद्ध बुद्धि के अंतर्विरोध। पिछले भाग में हमने समझा था कि हम वस्तुओं को वैसा नहीं जानते जैसे वे स्वयं में हैं। हम उन्हें केवल वैसा जानते हैं जैसे वे हमारे अनुभव में दिखाई देते हैं। स्थान, समय और कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमारे अनुभव को व्यवस्थित करते हैं। लेकिन ये मानसिक संरचनाएं केवल अनुभव की दुनिया में उपयोगी हैं। समस्या तब आरंभ होती है जब हम इन्हीं संरचनाओं की सहायता से पूरे ब्रह्मांड, आत्मा, ईश्वर और अंतिम वास्तविकता को समझने का प्रयास करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास किसी शहर का नक्शा है। वह नक्शा आपको सड़कें समझाने में सहायता करता है। वह आपको रास्ता दिखाता है। वह बताता है कि कौन सी इमारत कहाँ स्थित है। लेकिन यदि आप उसी नक्शे से समुद्र की गहराई मापने लगे तो आपको सही उत्तर नहीं मिलेगा। समस्या नक्शे में नहीं है, समस्या उसके गलत उपयोग में है। कांट के अनुसार मानव बुद्धि के साथ भी ऐसा ही होता है। बुद्धि के नियम अनुभव को समझने के लिए बने हैं, लेकिन जब हम उन्हें अनुभव से बाहर लागू करते हैं तो विरोधाभास उत्पन्न होता है। कांट ने 4 प्रमुख एंटीनॉमीज प्रस्तुत की। पहली एंटीनॉमी, पहला दावा कहता है ब्रह्मांड की समय में एक शुरुआत हुई थी और अंतरिक्ष में उसकी कोई सीमा है। इसके विपरीत दूसरा दावा कहता है ब्रह्मांड की कोई शुरुआत नहीं हुई, वह समय व अंतरिक्ष में अनंत है। यदि ब्रह्मांड की शुरुआत हुई तो उससे पहले क्या था? यदि उससे पहले समय मौजूद था तो ब्रह्मांड उसी क्षण क्यों शुरू हुआ? लेकिन ब्रह्मांड अनंत समय से मौजूद है तो वर्तमान तक पहुंचने से पहले अनंत समय बीत चुका होगा। क्या अनंत समय कभी पूरा हो सकता है? हमारी बुद्धि दोनों पक्षों के लिए तर्क प्रस्तुत कर सकती है, लेकिन दोनों को एक साथ सत्य नहीं माना जा सकता। कांट कहते हैं समस्या यह मानने में है कि समय और स्थान वस्तुओं के अपने गुण हैं, जबकि समय और स्थान हमारे अनुभव के रूप हैं। दूसरी एंटीनॉमी, दूसरा विरोधाभास पदार्थ के विभाजन से संबंधित है। पहला दावा कहता है हर जटिल वस्तु अंततः सरल और अविभाज्य भागों से बनी है। दूसरा दावा कहता है कोई अंतिम सरल भाग नहीं है। हर वस्तु को अनंत रूप से छोटे भागों में विभाजित किया जा सकता है। कल्पना कीजिए आपके हाथ में एक पत्थर है। आप उसे 2 भागों में तोड़ते हैं, फिर उन भागों को और छोटा करते हैं, फिर और छोटा। क्या अंत में कोई ऐसा भाग मिलेगा जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, या विभाजन हमेशा चलता रहेगा? यदि कोई अंतिम भाग नहीं है तो वस्तु बनी किससे है? लेकिन यदि कोई अंतिम सरल भाग है तो अंतरिक्ष में मौजूद होकर भी उसका कोई आकार कैसे नहीं होगा? एक बार फिर बुद्धि 2 विपरीत निष्कर्षों तक पहुंचती है। तीसरी एंटीनॉमी, तीसरा विरोधाभास स्वतंत्र इच्छा के बारे में है। पहला दावा कहता है मनुष्य स्वतंत्र है, वह अपने निर्णय स्वयं ले सकता है। इसके विपरीत दूसरा दावा कहता है दुनिया की प्रत्येक घटना किसी पूर्ण कारण का परिणाम है, इसलिए मनुष्य के निर्णय भी प्राकृतिक कारणों द्वारा निर्धारित होते हैं।
मान लीजिए आपने किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता की। आप कह सकते हैं, मैंने स्वतंत्र रूप से उसकी सहायता करने का निर्णय लिया। लेकिन कोई व्यक्ति पूछ सकता है, क्या आपका निर्णय आपके स्वभाव से उत्पन्न नहीं हुआ? क्या आपका स्वभाव आपके पालन पोषण से प्रभावित नहीं हुआ? क्या आपका मस्तिष्क प्राकृतिक नियमों के अधीन नहीं है? यदि प्रत्येक निर्णय के पीछे कोई कारण मौजूद है तो स्वतंत्रता कहाँ है? लेकिन यदि मनुष्य स्वतंत्र नहीं है तो नैतिक जिम्मेदारी का क्या अर्थ रह जाता है? किसी व्यक्ति को उसके कार्यों के लिए दोषी या प्रशंसनीय कैसे माना जा सकता है? कांट यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर प्रस्तुत करते हैं। मनुष्य की दो दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। अनुभव की दुनिया में मनुष्य एक फिनोमिनन है। उसका शरीर और व्यवहार प्रकृति के नियमों के अधीन है। लेकिन वस्तु स्वरूप या नॉमिनल दृष्टिकोण से मनुष्य को स्वतंत्र माना जा सकता है। कांट यह दावा नहीं करते कि हमने स्वतंत्रता को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध कर दिया है। वे केवल इतना कहते हैं, प्राकृतिक कारण और स्वतंत्रता आवश्यक रूप से एक दूसरे का खंडन नहीं करते। दोनों वास्तविकता को देखने के अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। चौथी एंटीनॉमी, चौथा विरोधाभास पूछता है, क्या संसार के पीछे कोई परम आवश्यक सत्ता मौजूद है? पहला दावा कहता है, प्रत्येक अस्तित्व का कोई आधार होना चाहिए, इसलिए अंत में कोई ऐसी सत्ता होनी चाहिए जो स्वयं किसी अन्य कारण पर निर्भर न हो। इसके विपरीत दूसरा दावा कहता है, ऐसी किसी आवश्यक सत्ता को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हर वस्तु आकस्मिक हो सकती है और कारणों की श्रृंखला लगातार आगे बढ़ सकती है। हमारा मन पूछता है, यह संसार अस्तित्व में क्यों है? कुछ भी न होने के बजाय कुछ है ही क्यों? हर कारण के पीछे यदि कोई दूसरा कारण है तो यह श्रृंखला कहाँ समाप्त होती है? क्या उसका अंत ईश्वर में होता है या कारणों की कोई अंतिम सीमा ही नहीं है? कांट कहते हैं, कारण और परिणाम की कैटेगरी अनुभव की दुनिया में लागू होती है, लेकिन हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि वह नियम अनुभव के बाहर भी लागू होगा। यहीं से हम ईश्वर के प्रश्न तक पहुंचते हैं। क्या ईश्वर के अस्तित्व को तर्क से सिद्ध किया जा सकता है? कांट से पहले अनेक दार्शनिकों ने ईश्वर की अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास किया। कांट ने 3 प्रमुख तर्कों की आलोचना की। पहला था ओंटोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। इस तर्क के अनुसार ईश्वर सबसे पूर्ण सत्ता है और यदि ईश्वर अस्तित्व में ना हो तो वह पूर्ण नहीं होगा, इसलिए ईश्वर का अस्तित्व आवश्यक है। कांट का उत्तर था, अस्तित्व कोई गुण नहीं है। कल्पना कीजिए कि आपके मन में 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं और दूसरी ओर वास्तविक 100 स्वर्ण मुद्राएं आपकी जेब में हैं। दोनों की अवधारणा समान हो सकती है, लेकिन केवल किसी वस्तु की कल्पना करने से वह वास्तविक नहीं हो जाती। किसी वस्तु का अस्तित्व केवल उसकी परिभाषा से सिद्ध नहीं किया जा सकता। दूसरा था कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट। यह तर्क कहता है, हर वस्तु का कोई कारण है, इसलिए कोई प्रथम कारण आवश्यक होना चाहिए और वही ईश्वर है। कांट कहते हैं, कारण की अवधारणा अनुभव की दुनिया में लागू होती है। हम उसे अनुभव से परे किसी सत्ता पर बिना प्रमाण के लागू नहीं कर सकते। तीसरा था डिजाइन आर्गुमेंट। इस तर्क के अनुसार प्रकृति में दिखाई देने वाली व्यवस्था और जटिलता किसी बुद्धिमान रचनाकार की ओर संकेत करती है। कांट मानते थे यह तर्क प्रभावशाली है, लेकिन यह अधिकतम किसी महान वस्तुकार की संभावना दिखा सकती है। यह अनंत और सर्वशक्तिमान ईश्वर को निश्चित रूप से सिद्ध नहीं कर सकती। तो क्या कांट ईश्वर के अस्तित्व को ही अस्वीकार करते हैं? नहीं। कांट यह नहीं कहते कि ईश्वर मौजूद नहीं है। वे कहते हैं, शुद्ध या सैद्धांतिक बुद्धि ईश्वर के अस्तित्व को न निश्चित रूप से सिद्ध कर सकती है और न निश्चित रूप से असिद्ध। ईश्वर हमारे संभावित अनुभव की वस्तु नहीं है, इसलिए उसके बारे में वैसा ज्ञान संभव नहीं जैसा किसी ग्रह, पेड़ या भौतिक वस्तु के बारे में संभव है। आत्मा का प्रश्न। अब आत्मा की ओर आते हैं। हमारे विचार बदलते रहते हैं, हमारी भावनाएं बदलती रहती हैं, हमारा शरीर भी समय के साथ बदलता रहता है।
फिर भी हमें लगता है कि इन परिवर्तनों के पीछे कोई अस्थाई मैं मौजूद है। क्या यही मैं एक अमर आत्मा है? कांट कहते हैं, मेरे सभी अनुभव को एक ही चेतना से जुड़ना आवश्यक है। जब मैं किसी रंग को देखता हूं, किसी ध्वनि को सुनता हूं या किसी विचार के बारे में सोचता हूं, तो मुझे यह कहना संभव होना चाहिए, मैं सोचता हूं। लेकिन इससे यह सिद्ध नहीं होता कि यह मैं एक अलग अस्थाई और अमर पदार्थ है। हम अपने विचारों और अनुभव को जानते हैं, लेकिन हम आत्मा को किसी वस्तु की तरह अनुभव नहीं करते। हम उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते या वैज्ञानिक रूप से माप नहीं सकते। इसलिए शुद्ध बुद्धि आत्मा की अमरता को सिद्ध नहीं कर सकती, लेकिन वह आत्मा की अमरता को असिद्ध भी नहीं कर सकती। यही कांट की दर्शन प्रणाली का एक केंद्रीय संदेश है। मानव बुद्धि शक्तिशाली है, लेकिन असीमित नहीं। विज्ञान अनुभव की दुनिया का अध्ययन कर सकता है। वह प्रकृति के नियम को खोज सकता है, ग्रहों की गति को समझ सकता है, शरीर और पदार्थ का अध्ययन कर सकता है। लेकिन जब हम अनुभव की सीमा से बाहर जाते हैं और आत्मा, ईश्वर या पूरे ब्रह्मांड के अंतिम स्वरूप के बारे में निश्चित ज्ञान का दावा करते हैं, तो बुद्धि भ्रम में पड़ सकती है। कांट हमें प्रश्न पूछने से नहीं रोकते, वे हमें अपने उत्तरों के प्रति विनम्र बनाते हैं। वे कहते हैं, जहां अनुभव संभव है वहां जांच कीजिए, जहां प्रमाण संभव है वहां प्रमाण मांगिए, लेकिन जहां निश्चित ज्ञान संभव नहीं वहां विश्वास, संभावना और ज्ञान के बीच अंतर बनाए रखिए। शायद यही मानव स्थिति का सबसे गहरा सत्य है। हम ब्रह्मांड के भीतर रहते हैं, हम उसका अध्ययन करते हैं, हम उसके नियमों को समझते हैं, लेकिन जब हम पूरे अस्तित्व को बाहर से देखने का प्रयास करते हैं तो हमारी बुद्धि अपनी सीमा से टकरा जाती है। ब्रह्मांड की शुरुआत हुई या वह अनंत है? पदार्थ के अंतिम भाग हैं या विभाजन अनंत है? मनुष्य स्वतंत्र है या प्राकृतिक कारणों से निर्धारित? कोई परम आवश्यक सत्ता है या अस्तित्व की कोई अंतिम नींव नहीं? कांट इन प्रश्नों के आसान उत्तर नहीं देते। वे हमें उससे भी अधिक महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। बुद्धि का सही उपयोग केवल तर्क करना नहीं है, अपनी सीमाओं को पहचानना भी बुद्धिमता है। अगले भाग में हम कांट के दर्शन के एक नए क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। हम पूछेंगे, सही और गलत